कल साहब ने अपने संबोधन में राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि देश में सबको मुफ्त टीका लगेगा। आज से 2 महीने पहले भी साहब ने कहा था कि भारत में टीका उत्सव मनाइए, टीका उत्सव मनाना चाहिए। क्या वो पहल नहीं थी? या आज की जो आपने पहल की है फ्री टीका देने वाली, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की है? क्या अब उनसे आपसे हिसाब मांगा जाएगा कि आपने कोरोना के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया था, उसकी पाई पाई का हिसाब मांगा जाएगा, इसलिए आपने फ्री में किया? और इससे पहले 50% केंद्र सरकार वहन करेगी टीके का, 25% राज्य सरकार वहन करेगी और 25% निजी अस्पताल वहन करेंगे। इससे पहले कि ये आपकी प्रणाली थी काम की। जिसके बाद जो कल आपने संबोधन किया है साहब, 75% केंद्र और 25% निजी अस्पताल। ये निजी नाम क्यों आता है साहब? क्या मतलब है निजी का? हटा दीजिए निजी को। 75% जब आप करें, 25% वो भी कर दीजिए। देश एक और टीका उत्सव के लिए तैयार हो जाएगा। और कुछ आपके जो बड़े, मैं क्या कहूं, उनको बड़े नेता हैं, कल उन्होंने कहा है कि जब जब राज्य सरकारें विफल हुई है तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे आगे आकर मोर्चा संभाला है। उस टाइम नहीं बोला आपने, जब गैस के बिना तड़प के दिल्ली मर रही थी, देश मर रहा था, रोज अस्पताल के नाम आ रहे थे कि गैस खत्म, इतने घंटे गैस बची, इतने घंटे गैस बची, इतने हजार मर गए, 22 मर गए, वो मर गए। मृत्यु का आंकड़ा विदेशी अखबारों से मिलता है। तब साहब आगे नहीं आए, तब आपने नहीं कहा कि सब विफल हो रहे हैं, साहब आगे आके बचाएंगे। क्यों, कहां गए थे उस समय आप? एक बात बताऊं, दोबारा मसीहा बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप दोबारा मसीहा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये वक्त है साहब, चेहरे याद रखता है। फिर कह रहा हूं, ये वक्त है, ये चेहरे याद रखता है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल घर घर राशन पहुंचाने की बात कर रहे थे। क्या हो गया? आपने उसमें बड़ंगा डाल दिया कि वो नहीं पहुंचाएगा। जहां जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं, आप हमेशा अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, काम ना करने देने की कोशिश करते हैं कि वो काम ना कर पाए। क्या था राशन पहुंचाने में दिक्कत? अरे कितने लोग मर गए, 9,000 बच्चे कम से कम ऐसे जिनके माँ बाप का साया इस कोरोना के टीके कारण उजड़ गया, मर गए उनके माँ बाप। छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, क्या चाहिए? क्या लिस्ट है आपके पास? केजरीवाल जी एक घोषणा करते हैं, अगले दिन आप दूसरी घोषणा कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है केजरीवाल से यार? पढ़ा लिखा आदमी आया, उसको सैल्यूट कर लो यार। छोटी सी दिल्ली संभाल रहे हो, घर घर पिज्जा भिजवा सकते हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं घर घर शराब पहुंचवाऊंगा, आपने आंदोलन नहीं किया, लेकिन इसके राशन के नाम पे तुरंत रोड पे आ गए आप। अरे वो तो ये भी कह रहे हैं, अरविंद जी आपसे ये कह रहे हैं, अपना नाम लगा लो, अपना स्टाइल लगा लो, अपना टैग लगा लो, अपना क्रेडिट लगा लो इसके ऊपर, मेरा नाम मत लो, लेकिन घर में राशन तो पहुंचने दो। रोजगार छूट गए, अभिभावक मर गए, बहुतों के बच्चे मर गए, परिवार में नाम लेने वाले भी नहीं बचे हैं। इतनी मौतें हुई हैं इस दूसरी लहर के अंदर। बख्श दीजिए विपक्षी सरकारों को, उन्हें काम करने दीजिए साहब। आप देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, माफ कीजिएगा। आप देश के लिए काम करते हैं साहब, बीजेपी के लिए काम नहीं करते साहब। माफी मांगते हैं आपसे, करने दीजिए काम, प्रार्थना करते हैं आपसे। अरविंद जी की क्या गलती है? अरविंद जी की, जिस दिन से सत्ता में आए हैं आप उस दिन से इसको डंडा करके बैठे हुए हैं, हर काम में रोड़ा, हर काम में रोड़ा। अरे इतना ही बुरा तो पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो उसको, नहीं चलेगा। फिर कह रहा हूं, ये वक्त है साहब, ये चेहरे याद रखता है। आप दोबारा मसीहा बनाने की कोशिश मत कीजिए। देश समझ चुका है, एक और आजादी के लिए छटपटाहट आ चुकी है, उमंग आ चुकी है। बहुतों ने अपने परिवार खो दिए हैं, आप उस टाइम आगे नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने कल आकर ये बोला कि मुफ्त टीके मिलेंगे और निजी अस्पताल 150 में टीका दे। क्यों निजी अस्पताल क्यों देगा 150 में टीका? उसका स्टाफ को ज्यादा भूख लगती है, सरकारी वाले को कम भूख लगती है। 150 में किस बात के? अरे 25% वही फ्री करो ना। 1988 के अंदर पोलियो का टीकाकरण हुआ था नरसिंह राव जी की सरकार के अंदर।
उसने कभी नहीं कहा राज्य सरकारों से कि तुम उसको वहन करो या वो करो। देश का काम था, देश ने किया था। 2 महीने पहले कहा था कि भारत में टीका उत्सव मनाया जाएगा। वो टीका उत्सव कैसा मना है, दुनिया तबाह हो गई। और माननीय कोर्ट ने कहा, तब आपने आदेश में कहा कि अब फ्री टीका मिलेगा। फ्री में भी 75% निजी अस्पतालों को दे दिया। निजी अस्पताल का नाम हटा दीजिए साहब, लाखों रुपए लेकर लोगों से, ये असली तो इन्होंने मारा पब्लिक को। सोचना होगा साहब। फिर कह रहा हूं, ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। आप ये बात याद रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।